दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से अगर आप खबरें देखें या लोगों की बातें सुनें, तो एक नाम बार बार सामने आता है और वो नाम है ईरान। वही ईरान जिसे कुछ साल पहले तक दुनिया के बहुत से लोग एक कमजोर, गरीब और पसमानदा मुल्क समझते थे। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज वही मुल्क दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए एक मुश्किल पहेली बन चुका है। जब ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाया गया, जब उस पर पाबंदियां लगाई गईं और जब उसे कमजोर करने की कोशिश की गई, तब शायद बहुत से लोगों को लगा कि ईरान ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकेगा। लेकिन वक्त ने कुछ और ही कहानी सुना दी। आज जब ईरान का नाम आता है तो बहुत सी ताकतें फैसला करने से पहले 100 मर्तबा सोचती हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ईरान के खिलाफ कदम उठाना बिल्कुल उस तरह है जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल देना। फिर सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्या है ईरान में? एक ऐसा मुल्क जिस पर सालों से पाबंदियां लगी हुई हैं, जिसकी मईशत को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, फिर भी वो इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है? ना वो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, ना ही उसके पास हर चीज की भरमार है, फिर भी वो किसी से डर कर पीछे नहीं हटता। इस सवाल का जवाब सिर्फ हथियारों या फौज में नहीं मिलता, बल्कि इसकी जड़ें तारीख में बहुत गहराई तक जाती हैं। ये वो खित्ता है जहां से कुछ दूर करबला की वो अजीम दास्तान जुड़ी हुई है, जिसे दुनिया के मुसलमान कभी नहीं भूल सकते। करबला सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि एक सोच, एक जज्बा और एक सबक का नाम है। वो सबक कि जब हक और बातिल का मुकाबला हो तो हक के लिए खड़े रहना चाहिए, चाहे कुर्बानी कितनी ही बड़ी क्यों ना देनी पड़े। जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन आरेज को अपनी बैत पर मजबूर करना चाहा, तो उन्होंने जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने जानते हुए भी कि रास्ता मुश्किल है, उन्होंने जानते हुए भी कि सामने एक बड़ी ताकत खड़ी है, फिर भी हक का रास्ता नहीं छोड़ा। करबला की जमीन पर जो हुआ वो तारीख का एक ऐसा वाकया है जिसे सदियां गुजर जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। वहां सिर्फ जंग नहीं हुई थी, वहां सब्र, हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल कायम हुई थी। इमाम हुसैन आरेज और उनके साथियों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन जुल्म के सामने सर झुकाना कबूल नहीं किया। इसीलिए करबला का वाकया आज भी लोगों के दिलों में जुर्रत पैदा करता है। ईरान के बहुत से लोग भी इसी जज्बे को अपनी पहचान समझते हैं। उनका कहना होता है कि अगर किसी कौम के दिल में हक के लिए खड़े रहने का जज्बा हो तो उसे कोई आसानी से हरा नहीं सकता। इसी सोच ने ईरान को मुश्किल तरीन हालात में भी मजबूत बनाए रखा। फिर जब 1980 की दहाई में ईरान पर एक बड़ी जंग मुसल्लत हुई तो दुनिया के कई मुल्क उसके खिलाफ खड़े हो गए। ये जंग छोटी नहीं थी, बल्कि पूरे 8 साल तक चलती रही। इस जंग ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया। शहर तबाह हुए, लोग मारे गए, मईशत को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन इस सब के बावजूद ईरान झुका नहीं। इस जंग ने ईरानियों को एक बड़ी बात सिखा दी कि अगर अपनी हिफाजत करनी है तो खुद मजबूत बनना पड़ेगा। इसीलिए ईरान ने अपनी दिफाई ताकत पर बहुत ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। आज ईरान मिसाइल बनाने में भी काफी आगे है और बगैर पायलट तैयारे भी तैयार करता है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। ये चीजें सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक पैगाम है कि ईरान अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। इसके अलावा ईरान को कुदरत ने भी बहुत सी नेमतों से नवाजा है। ईरान के पास तेल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं और कुदरती गैस के ज़खायर के हवाले से भी वो दुनिया के आगे मुल्कों में शामिल होता है। इसके अलावा ईरान की ज़मीन में लोहा, तांबा और दूसरी कीमती धातें भी काफ़ी मिकदार में मिलती हैं। ये सब चीज़ें किसी भी मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन ईरान की सबसे अहम जुग्राफियाई ताकत उसका एक समंदरी रास्ता है। ये वो जगह है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है। इसीलिए इस जगह को अक्सर दुनिया की मईशत की शहरत कहा जाता है। जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की नजरें उस तरफ लग जाती हैं। आखिर में ईरान की कहानी हमें एक अहम सबक देती है। अगर किसी कौम का इरादा मजबूत है, अगर उसके लोग हिम्मत वाले हैं,